बच्चों को अब जिंदगी भर बड़े हो गए तो खुद काम करना ही होता है, अब बचपन में भी खुद से काम करेंगे तो फिर बचपन का फायदा क्या है। तो ऐसे में चलिए आपको वीकेंड रिकैप बता देते हैं भैया, क्या क्या हो रहा है आपके फेवरेट शोज में और क्या क्या है पकवान में, वो भी बताएंगे लेकिन इसके बाद। ये बात तो हमेशा से साबित होती रहती है कि हमारा टेलीविजन किसी से कम नहीं है। बहुएं जासूसी में भी नंबर 1 है। जिसके पीछे पड़ जाती हैं उसकी पोल खोल कर ही दम लेती हैं। अब देखिए ना, बड़े पर्दे पर जैसे धुरंधर धूम मचा रहा है। तो हम धुरंधर को बता दें कि आपसे पहले टेलीविजन पर बहुत सारी बहुएं धुरंधर बन चुकी हैं। इनफैक्ट अभी भी वो धुरंधर हैं। दुश्मन से बदला लेना हो, उन्हें सबक सिखाना हो, किसी की जासूसी करनी हो, और हाँ, स्पेशल एजेंट और अंडरकवर एजेंट, ये नाम तो धुरंधर आपने सुना ही होगा ना। इसमें तो हमारी बहुएं माहिर है। अब वीकेंड रिकैप में आज इसी बारे में बात करेंगे। जगदात्री जो अंडरकवर एजेंट है, अपने परिवार को भी दुश्मनों से बचाती है और देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है। वहीं जगदात्री का पति शिवाय भी अंडरकवर एजेंट है। इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी। इसी के बाद परशुराम की बात करेंगे। फिलहाल तो अभी के लिए परशुराम अंडरकवर एजेंट है जिसने अपने परिवार से अपनी सच्चाई छुपा रखी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मनों से हमेशा भिड़ा रहता है परशुराम। अब सुनने में आ रहा है कि आगे जाकर कहानी में परशुराम की पत्नी शालिनी भी एक अंडरकवर एजेंट निकलेगी। हालांकि अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब इसके बाद सबकी फेवरेट मंगल के पास आते हैं। मंगल का नया प्रोमो तो आपने देख ही लिया होगा, जहां पर वो देश की सेवा करने की बात कर रही है। अब परिवार की सेवा मंगल ने खूब की, लेकिन हमेशा उसे सवालों के कटघरे में ही खड़ा रखा गया। लेकिन अब वो देश के लिए खड़ी होगी, अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करेगी। ठीक वैसे जैसे कभी संध्या बिंदनी किया करती थी, पुलिस ऑफिसर बनकर। अब तक सब कुछ किया अपनों के लिए, पर कभी हार नहीं मानी, और अब देश के लिए कुछ करने की बारी है। अब जब ये सब इतनी आगे हैं, तो हमारी अनुपमा कैसे पीछे रह सकती है। अब अनुपमा का नया सफर तो शुरू होता ही रहता है। इस नौकरी में भी वो जासूसी करेगी। अकेले ही वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी। मेरा सिर्फ नाम रोजी है, मुझे गुलाब जैसी सॉफ्ट समझने की गलती मत करना। मेरा काम है तुम सबको ट्रेन करना। तू इधर कैसे? तेरे से बात करने का। 1 मिनट बाहर। अब जब सबकी बात हो रही है तो मन्नत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मन्नत ने भी ठान ली है कि वो ही बिना किसी को बताए ऐश्वर्या राय सिंह की सच्चाई सबके सामने लाएगी। इस बात को वो साबित करेगी कि ये ऐश्वर्या ही है, आरजू नहीं। इसकी शुरुआत मन्नत ने कर दी है। अब नागिन की बारी आती है। देश को बचाने में नागिन ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। कहने को तो वो नागिन है, लेकिन उसे भी देश की उतनी ही चिंता है जितनी की बाकी बहुओं को। बड़े बड़े साइंटिस्ट से वो भिड़ जाएगी। इतने सालों से जो देश को बर्बाद करने के लिए रॉकेट बना रही हैं, उनके रॉकेट को वो फुस कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये मजेदार बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं जाने अनजाने की ओर। सोचती क्या सकता है दीदू किसी को खून कर सकती है। मुझे भी यही लगता था कि मेरे दीदू कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। मैं अच्छे से जानता था कि तू कीर्ति मेरी शादी नहीं होने देना चाहती। लेकिन किसी को नापसंद करना और उसे मारना दोनों में बहुत फर्क है। मैं इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कीर्ति की नीयत जान गई थी। वो सिर्फ ध्रुव का यूज कर रही थी मेरे पति राघव के करीब रहने। प्लीज बस कर दे। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ और इतनी बातों शौहर है कि तू अपनी चीजें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। ओह माय गॉड, इतना ड्रामा हमसे भी देखा नहीं जा रहा और इसे देखकर लग रहा है कि ये दुख रीत की जिंदगी से आखिर कब खत्म होगा। रीत के भाई ध्रुव को लग रहा है कि कीर्ति का मर्डर राघव और रीत ने किया है और तो और रीत के सामने विक्रांत भी उन्नति को काफी परेशान कर रहा है। ऐसे में बेचारी रीत क्या क्या एक साथ संभालेगी, इसीलिए लगता है कि उसका हाल बेहाल हो गया है। वैसे रीत फिर भी हार नहीं मान रही। पहले उसने कोशिश की कि वो अपने भाई ध्रुव को समझाए, उससे बात करे, लेकिन लगता है कि ध्रुव बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रीत ने फिर भी उसे प्रूफ्स दिखाने की कोशिश की, मगर ध्रुव बाबू अपना मन बना चुके हैं। क्या है ना, प्यार में पागल आशिक कुछ भी कर सकता है। और फिलहाल ये बात हम ध्रुव के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। हाँ, तो बोल ना, क्या तूने सब प्लान नहीं किया होता है ना, ये लोगों को इकट्ठा करना और शायद हो सकता है किसी को बारटेंडर बना के वहां खड़ा कर देता हो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी होगी। किया ना तूने सब प्लान? बोल। मैंने रिकॉर्डिंग बनवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो जो शब्द है वो भी झूठे हैं। तूने सुना ना कीर्ति ने क्या कहा? एक शब्द जो उसके मुंह से निकला है वो सब सच है। प्लीज बस कर दे। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ और इतनी बातों शौहर है कि तू अपनी चीजें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। लेकिन आज एक ही बात सच है और वो ये है कि कीर्ति मर चुकी है। हाँ, हो सकता है तूने उसे अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत में तू भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा लग रहा है कि राघव बुरा फंसने वाले हैं। थक कर रीत जब घर वापस आई तो विक्रांत की अलग ही नौटंकी चल रही है। वो उन्नति को खींचकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है, तब जब वो अपने भाई के लिए वहीं रुकना चाहती है। अब ऐसे में वो धमकी दे रहा है और रीत को समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। मैं भैया से बगैर मिले नहीं जाऊंगी, मुझे सब जानना है। मैं नहीं जाऊंगी मेरे घर से। सच सिर्फ यही है, बहन बन चुकी है और तुम्हारे भाई ने उसे मारा है। नहीं विक्रांत, मेरे भैया ने नहीं मारा है। विक्रांत, छोड़ो नदी का हाथ, छोड़ो उसे। वो नदी को जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि राघव ने तुम्हारी बहन को मारा है तो उसमें उन्नति की क्या गलती है? इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना है, मेरी बहन के कातिल की बहन है वो, और हमारे यहाँ जान का बदला ना जान से लिया जाता है। बस रीत, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस कीर्ति से आपका पीछा जल्द से जल्द छूट जाए, क्योंकि कहाँ एक आम महिला अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, कहाँ आप इतने दुख में जी रही हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सो आज दोनों ही बच्चे जो हैं, वैसे मैं बता दूं, मेरा आकलन ये है कि ही इज माइल्डर इन नेचर ऑल्सो, दो आई कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन हमारे छोटू जो है वो बड़े चटकारेदार है, तो बड़े मजेदार है। तो चलिए, ये मटर की चाट जो है ये तैयार हो रही है। फिलहाल आपको लिए चलते हैं मन सुंदर की ओर।
नाहर के घर में आ गई है चूहों की टोली। वैसे तो घर में जब चूहे आ जाते हैं तो इस बात की टेंशन होती है कि कहीं वो घर का सामान न खराब कर दें, लेकिन जरा इन्हें देखिए, ये सभी कितने क्यूट लग रहे हैं इस चूहे वाली कॉस्ट्यूम में। इस सेट पर जब भी एक्टर्स आते हैं ना तो उन्हें ये तो पता नहीं होता कि भाई अब कौन सा सीन होने वाला है। और आज भी जब सेट पर ये सभी आए होंगे तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उन्हें आज सीन में एक चूहा बनना पड़ेगा। वैसे हम आपको बता देते हैं कि ये सब कुछ ना राजेश्वरी की वजह से हुआ है। वो ही सभी को परेशान करना चाहती हैं और इस वजह से जानबूझकर उन्होंने सभी को सजा दी है। तो हम सबको चूहा बना दिया गया है सीन में एंड हम चूहे बन के बहुत खुश हैं क्योंकि हमें बहुत क्यूट सा चूहा बनाया गया है। आई एम श्योर कि आप लोगों को टेलीकास्ट में देख के बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, चूहा बनाने की बात हुई, जब दर्द दिल में होता है ना तो इंसान कहता है कैसे भी करके इसको जो चोट है ना इतनी गहरी दो ताकि ये दिल मिलाए, है ना, ये फड़फड़ाए। तो बस ये मतलब दादी का या कह दीजिए कि राजेश्वरी का एक अंदाज़ है दूसरे को तड़पाने का और उसको बहुत मज़ा आता है इसमें। अब आप तो जानते ही हैं कि राजेश्वरी और उसके बेटे अर्जुन ने घर अपने कब्जे में कर लिया है और अब बिजनेस को भी हथियाना चाहते हैं। तभी तो इन्वेस्टर के सामने अर्जुन झूठ बोलता है कि ये सारे डिजाइन्स उसकी पत्नी मेघा ने बनाए हैं, पर सच तो ये है कि ये सब कुछ रूही ने किया है। इन्वेस्टर के सामने अर्जुन की पोल भी खुल जाती है जब मेघा सारा सच बता देती है। हालांकि इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। अब रूही क्या करे, वो तो सब कुछ बस खड़ी खड़ी देख रही है। मेघा की मदद भी वही करने की कोशिश करती है। जब अर्जुन मेघा को मारता है तो मेघा के जख्मों पर वही मरहम लगाती हुई नजर आती है। सैंपल्स दिखाते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं एंड अर्जुन बताता है कि वो मेघना ने बनाया, पर मेघना सच बता देती है कि वो रूही ने बनाया है। और अर्जुन मेघना पे बहुत गुस्सा करता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस दिखाता है, पर ये बहुत गलत है गाइस, ये ऐसा नहीं करना। अपनी पत्नी को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए। जो इनके क्लाइंट्स थे वो अब मेरे क्लाइंट्स बन चुके हैं, तो उनको मैंने घर पर बुलाया था। बेसिकली मैंने इन्हीं की डिज़ाइंस चोरी करके अपने क्लाइंट्स को दिखाई है। फिर लेकिन रूही आकर यहाँ पर सारा प्लान ख़राब कर देती है। मैं बोलता हूँ कि मेघना ने बनाई है, बट वो असलियत बता देती है। फिर मुझे मेघना पे गुस्सा आता है। अब जब से राजेश्वरी की एंट्री हुई है ना घर में, तब से रूही और नाहर की जिंदगी ने 360 डिग्री टर्न ले लिया है। कब क्या होता है घर में इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। कोशिश तो बहुत कर रही है रूही कि किसी तरह वो राजेश्वरी देवी को मात दे, लेकिन अभी तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई है। रूही, हम आपसे यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द प्लानिंग करिए, नहीं तो आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिस की साहिल का जितना होता है वो इनफ होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल चलिए आपको भाभी जी के मोहल्ले लेकर चलते हैं, क्या हो रहा है वो बताते हैं। आपने दिल पर दिल लाइटा फैलाया है, लाइटा। भाभी जी के होटल में पैसों की बरसात हो रही है। अब ये जनाब कौन है जो रातों रात इतने सारे पैसे लेकर भाभी जी के होटल में पहुंच गए हैं? पैसों से भरा बैग देखकर तिवारी जी, विभूति नारायण मिश्रा, अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, इन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब दरअसल किस्सा कुछ यूं है। हम सब जानते हैं कि विभूति नारायण मिश्रा कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। भाभी जी की तारीफ वो हमेशा उर्दू में ही करते हैं। फिर क्या, जनाब ने विभूति नारायण मिश्रा की उर्दू सुन ली और फिर एक बड़ा ऑफर दे दिया। दरअसल हमारे जो भरभूति जी है वो मतलब उनकी ज़ुबान वैसे ही मतलब साफ़ है, जो मुझे करेक्ट करवाते रहते हैं, तो वो उर्दू शुरू कर रहे हैं। उर्दू में शायरी, उनको तो शौक़ है मेरी तो तारीफ़ करने का, तो वो तारीफ़ किए जा रहे उर्दू में। तो बस कोई गेस्ट आया है यहाँ पर जिनको उर्दू इतनी पसंद आई और वो भी उर्दू के शौकीन है, शेर व शायरी के। यहाँ पर अच्छा पैसा दे रहे हैं रिसोर्ट में, और अनीता और तिवारी जी तो लालची है ही। अब इन जनाब की बेटी की शादी होने वाली है, तो जनाब चाहते हैं कि विभूति नारायण मिश्रा उर्दू में कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखें
इस शादी में जो भी सुने वो बस सुनता ही रह जाए। विभूति नारायण ने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि उर्दू बोलेंगे कैसे। विभूति नारायण मिश्रा के सर पर गमला गिर गया, जिसके चलते वो तोतलाने लग गए। हादसा ऐसा हो जाता है कि उनकी जुबान कट जाती है तो पूरी कॉमेडी उसके ऊपर है कि बहुत फनी चीज़ें होती है कि उन तुतलाने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर तिवारी जी के सर पर भी ईंट गिर गई तो वो भी तुतलाने लगे। आपने दिल पर दिल लाइटा फैलाया है, लाइटा। अब ये तुतलाने की कहानी बहुत ही मशहूर होने वाली है। मजा तो तब आएगा जब शादी के फंक्शन में ये तुतला तुतला कर शायरियाँ कहेंगे। एक तो पहले से मैं गलत बोलती हूँ और बेचारा जो बंदा मुझे करेक्ट करता है, आए दया उसी की भी ज़ुबान ख़राब हो गई। तो वही सारी मस्ती है। अब मैं बता दूंगी तो कौन एपिसोड देखेगा। देखते तोतलेपन से वही होता है ना कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, भाषा आपकी कुछ और ही हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी फ़नी चीज़ें होती है। तो ये होता है सबके लाइफ में, बट उसको हमें सीखना चाहिए उससे। पैसे तो चीटिंग से ले लिए। अब यहाँ पर हम इन चारों को एक कहावत ज़रूर याद दिलाएंगे कि जब बुरा सोचेंगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। गलत सोच के साथ किसी इंसान को चीट करना ये अच्छी बात नहीं है। शायद इस एपिसोड में भाभी जी के मेकर्स यही बताना चाहते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेहनत जो है ना उसकी खुशबू आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी मेहनत के रंग दिखने, यहाँ पे मेहनत की ना खुशबू आ रही है। इट इज एक्चुअली माउथ वाटरिंग। और चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा झनक की ओर। वहां पर क्या हो रहा है ये बता रहे। समय बाद झनक की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। ऐसे में झनक सज धज कर अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी। अब ऐसे में उसे मिल गई एक बुरी खबर। जी हाँ, मंगल जब आया तो उसने सभी को ये बताया कि एक बारात वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में झनक के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। हाँ, टेंशन इवेंचुअली जो चिंता थी कि एक्सीडेंट ना हो गया हो वो नहीं हुआ है और फैमिली आ गई है। तो खुशी और मजाक और थोड़ी सी खींचम खिंचाई हंसी खुशी में वो सब अभी इस सीन में दिखाई जा रही है। इसके बाद वो अंदर आएंगे, फिर बाकी की रस्में होंगी। अब ऐसे में अनिरुद्ध और पराशर इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं, मगर झनक को कौन समझाए। उसे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा अपने ऋषि को खो दे। बेचारी काफी ज्यादा मायूस हो गई। मगर अच्छी बात तो ये है कि जल्द ही ऋषि और उसका पूरा परिवार पहुंच जाएगा शादी के लिए मंदिर में। ऋषि को देखकर मानो झनक की सांस में सांस आई।
और आज झनक को देखकर लग रहा है कि मानो उसे सब कुछ मिल गया। दुल्हन को लगा था कि दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए वो डर गई कि फिर से शादी नहीं होगी। वैसे खास बात तो ये है कि इस बार किसी का कोई ड्रामा नहीं है। इनफैक्ट ऋषि की मम्मी जी ने भी झनक को अपना लिया है और सासू माँ ने भी बढ़ चढ़कर इस शादी में हिस्सा लेने का फैसला किया है। तभी तो देखिए कैसे वो अपनी इस खुशी को बता रही हैं। ये हुआ है कि अभी मैं राजी हो गई हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए और मैंने झनक को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं इस शादी में, ये पहली शादी है ऋषि और झनक की जिसमें मैं खुश हूँ। तो अभी तक इतना ही बताया कि आके आप बोलना कि झनक तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभी तक यही ड्रामा है, उसके आगे फिर कुछ ड्रामा आएगा जो आई थिंक परसों मैं आपको बता पाऊंगी। वेल, खुशियों के इन पलों को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि क्या है ना, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि झनक और ऋषि की शादी हो जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोई भी त्योहार हो, त्योहार के पकवान बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव टू ड्रेस फॉर द ओकेजन। और महिलाओं को जब मौका मिल जाता है तैयारी का, तो नाजिया खास ईद के लिए पहले से ही आप डिसाइड कर लेती हैं कि इस साल मुझे ये पहनना है, इस साल ये वाला सूट बनवाऊंगी, जो फैशन में वही वाला सूट होना चाहिए, चूड़ियां होनी चाहिए, इयरिंग्स होने चाहिए। तो हर बार नया होना, नया। हाँ, वैसे भी ईद में ना सूट नया ही होता है हमारा। हाँ, एक्चुअली यार अच्छे लगेंगे थोड़ी ना रिपीट में। आजकल एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो। सही बात है, सही बात है। चलिए वसुधा की ओर चलते हैं, वापस आएंगे और इसी का दूसरा पहलू साहिल से जानने की कोशिश करेंगे। अरे बाबू साने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। शांत हो जाओ वसुधा, शांत हो जाओ। माना कि आपके बापू सा के साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने जो लोग खड़े हैं उनकी आप क्लास ही लिया करो। ये जरूरी तो नहीं है ना। अब इन लोगों की अपनी मर्जी भी तो है। अगर इन्हें लगता है कि हनुमंत की वजह से इनकी नौकरी पर आंच आ सकती है तो वो इनकी सोच है। आपके बापूसा ने कुछ नहीं किया है, ये आप जानती हैं। ये आपका और आपके बापूसा का सच है। अब जिसने उनकी नौकरी छीनी है यानी कि चंद्रिका देवी, उनके सामने तो आपने कुछ बोला नहीं है। माना कि तुम्हारे बापूसा ने इन सब की कभी मदद की थी, इतने सालों तक उन्होंने काम किया और अब जब वो घर बैठ गए हैं तो उन्हें लगता है कि किसी की मदद कर दूं मैं, ये अच्छी बात है। अरे बाबूसा ने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। अब आपके बापूसा अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि बाकी सब भी वैसे ही सोचें। ये सब तो वही सोचेंगे जो इन्हें लगेगा। फिलहाल तो आपने फालतू में ही इन सब की क्लास ले ली। इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। अगर आपके बापूसा कुछ दिनों तक आराम कर लेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहिए, ये भी तो एक काम है। अरे बाबूसा ने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी।
अब बीच बीच में राइटर को जब ऐसा लगेगा कि वसुधा को अपने बापू सा को सपोर्ट करना है तो इस तरीके के इमोशनल सीन्स को वो लेकर ही आएंगे। फिलहाल तो कहानी अभी चंद्रिका देवी की सासू माँ की चल रही है, जो कि दिलचस्प है। हमारी मानिए वसुधा, बड़ी सासू माँ से गुजारिश कीजिए, अपने बापू सा का सच बताइए, फिर देखिए सब कैसे ठीक हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। त्योहार की खुशी जब तभी और दुगनी हो जाती, तिगनी हो जाती जब आप अपनों के साथ मिलकर मनाते हैं। नहीं तो छुट्टियों पे हम घर में अपने लिए वक्त तो निकाल ही लेते हैं, बट यही तो आनंद है त्योहार का। तो चलिए इसी के साथ आपको मन्नत की ओर लिए चलते हैं और बताते हैं कि क्या है खास। इसे कहते हैं एक परफेक्ट डांस परफॉर्मेंस, जो अभी अभी मिस मन्नत ने दी है विक्रांत के सामने। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि यशिका और विक्रांत की जल्द ही शादी होने वाली है। अब ये शादी एक दिखावा है, हम और आप तो जानते ही हैं। इस शादी होगी नहीं होगी इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस सुपर परफॉर्मेंस की। फिर जहाँ पर मन्नत ने खीर खा ली है और उस खीर में एक कुछ मिला दिया गया था, जिसका असर क्या हुआ वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। नशे की हालत में विक्रांत की बाहों में झूम रही है मन्नत। ऐश्वर्या राय सिंह को वो मजा चखाने आई थी, लेकिन फिलहाल अभी जो हो रहा है ना, उसे हमें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मन्नत नशे में है। मन्नत की इस परफॉर्मेंस को देखकर विक्रांत भी मुस्कुरा रहा है। डांस करते करते जब वो विक्रांत के करीब जाती है तब भी विक्रांत को अच्छा लगता है। इस महफिल में तमाम लोग हैं और शायद ये सब हमारी बात से अग्री करते हो कि मन्नत और विक्रांत आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात साबित हो जाती है इन दोनों को जब जब करीब देखा जाता है। अब जब डांस खत्म होने वाला था, मन्नत गिरने वाली थी, तभी धैर्य और विक्रांत दोनों ही भागे, लेकिन धैर्य ने मन्नत को पकड़ लिया। मन्नत जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। विक्रांत को लगता है कि धैर्य और मन्नत ने शादी कर ली है, जबकि सच क्या है वो आप और हम जानते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर धैर्य को भी कुछ कुछ होने लगा है। मन्नत से वो प्यार करने लगा है। अब मन्नत को जब पता चलेगा तो जाहिर सी बात है उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसके दिल में तो केवल विक्रांत बसता है। कुछ नया ड्रामा नाटक कुछ न कुछ तो होगा ही। अब आगे आगे देखते हैं कि कहानी और कौन से मोड़ लेती है। फिलहाल तो इतना बढ़िया डांस देखकर आप सब बहुत खुश हुए होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आज बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन रहा, पूरा हेल्प किया, यानी खाने को जो मिलेगा उसमें आपका भी योगदान है? योगदान है, हाँ जरूर, बच्चों का भी है। आपने कुछ टेस्टी आपको बनाना आता है? आप कुछ बनाते हैं? सिर्फ मैगी। सिर्फ मैगी। शुक्र है वो ईद की दावत में शामिल नहीं होता, नहीं तो आज की जनरेशन के चक्कर में तो मैगी भी एक वक्त आएगा, मुझे लगता है जब तक ये लोग बड़े होंगे ना, मैगी हो रही होगी हर त्योहार पर, क्योंकि ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है। चलिए इसी के साथ लक्ष्मी निवास की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं वहां क्या हो रहा है। लक्ष्मी निवास में वीर और राधिका की लव स्टोरी है कि आगे ही नहीं बढ़ रही और यहाँ भूमिका और राज फुल ऑन रोमांस मोड में हैं। अब क्या करे, रस्म ही कुछ ऐसी है। पग फेरे की रस्म के लिए घर आए हैं भूमिका और राज, जहाँ राज को सबके सामने निल्हा रही है भूमिका। रस्म चल रही है, भूमिका घर आई है अपनी शादी के बाद पहली बार, सब लोग बहुत खुश हैं और फिर एक अभ्यंग स्नान करवा रहे हैं हम हमारे दामाद जी को, बहुत खाना खिलाया और हंसी खुशी का अच्छा माहौल है। यहाँ भूमिका की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं घर वाले। अब देखिए सीन ही ऐसा है कि भूमिका को भी शर्म आ गई। इस तरह का रोमांटिक सीन अगर वीर और राधिका के बीच भी होना तो भाई उनकी लव स्टोरी भी थोड़ा आगे बढ़ेगी। रीति रिवाज होते हैं घर के जो हम लोग शूट कर रहे हैं, जैसे कि एक स्नान होता है जो वाइफ अपने हस्बैंड को देती है अपने मायके में, और मम्मी भी ऑफ कोर्स, सासू माँ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सबका घर वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन राधिका और वीर के सीन्स जो अब भी आपने देखे होंगे, आई डोंट नो, जो शूट हो रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत क्यूट होने वाले हैं एंड आई एम श्योर लोगों को देख के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें बड़ी ही प्यारी सी नोक झोंक है। अब जैसा कि राधिका ने आपको बताया ही है कि आने वाले ट्रैक में वीर और राधिका के कई सारे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कहानी में प्यार का तड़का लगेगा। भूमिका और राज की शादी तो हो गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राधिका और वीर का मिलन हो पाएगा, क्योंकि वीर तो राधिका से बहुत प्यार करने लगे हैं, लेकिन राधिका वो है कि वीर को भाव ही नहीं देती। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए त्योहार पर नए कपड़े पहनने चाहिए और नए कपड़े हर कोई पहनता है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है, एक चीज बताइए, आपके कपड़े आप लोग सिलेक्ट करते हो कि मम्मी पापा सिलेक्ट करते हैं? दोनों, मतलब मम्मी वैसे बताती है ये ठीक है, फिर मैं बोल देता हूँ कि अगर नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आ गया तो हाँ ये ठीक है। किसकी चॉइस ज्यादा अच्छी है? पापा की। अच्छा, पापा की चॉइस ज्यादा अच्छा, तो मतलब फैशन कोशेंट पापा का ज्यादा अच्छा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए ये सारी बातें तो हमने करनी है, अब तो असली बातें निकल के आ रही है, तब तक चलते हैं तुमसे तुम तक। तो सीन के अंदर ये दोनों मुझे काफ़ी चीज़ें बोल रही हैं, बहुत तकलीफ दी है इन्होंने मुझे, पर देखो क्योंकि ऑफ स्क्रीन ये हमें बोलने नहीं देती, इसलिए हमने ऑन स्क्रीन बोलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ताकि इसका मुंह बंद करवा सके। बोल के हमें पका देती हो। गॉड, आई कांट टेल यू गाइस। जब गाड़ी छूट जाए ना तो उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता, आखिर में थकान ही होगी। You know what, ma'am, I feel so sad for Annie. अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी और फिर इतना आगे पहुंचने के बाद फिर से ना हो गई। You know what, मीरा, गलती भी तो अनु की है ना,
मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास पे छलांग मारती तो शायद कहीं जाके लैंड कर लेती, पर तो सीधा सी हाई राइज सितारों पे छलांग लगाने की कोशिश करनी, हमें उसकी फ्लाइट तो क्रैश करनी थी। अब शादी होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर देखिए कैसे मीरा और अनु के बीच आज जंग छिड़ गई है। अब ये जंग आप तो जानते हैं कि आर्या के वजह से छिड़ी है, क्योंकि दोनों ही आर्या को हर सूरत में पाना चाहती हैं। दोनों सौतन जब एक दूसरे से मिली तो ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी लड़ पड़ी, और इस लड़ाई में अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है मानसी, क्योंकि आज अनु फेल हो गई है। शादी नहीं होगी बेटा। होगी शादी। शादी नहीं होगी। शादी होगी नहीं। आप कॉमन से बताओ शादी होगी कि नहीं। मेरी तरफ यूनिटी ज्यादा है, मेरी तरफ लोग ज्यादा है और पावर ज्यादा है। बेशक ये लोग ट्राई करते रहे, मेरे पास मानसी है। आप लोग अंदर डिसाइड कर लो, फिर मेरा मैं रिएक्शन दूंगी और मेरा मैं फिर वर्डिक्ट दूंगी। चलो, वैसे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन ये सिलसिला आज तो देखते ही बना, क्योंकि ऑन स्क्रीन अनु उदास है और इसका पूरा फायदा मानसी और मीरा उठा रही हैं। चिढ़ाने का ये सिलसिला दरअसल यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि हर्ष ने अनु को रिजेक्ट कर दिया है। छुरी कांटे का जमाना पुराना हो गया है, अभी तुम्हें किसी और चीज से खाना हो। ओके देन इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट नाउ। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, सो मेरी तरफ से ना। मेरी तरफ से भी ना। मेरी तरफ से ना। अब ऑन स्क्रीन का नजारा तो देख लिया आपने, मगर ऑफ स्क्रीन का सिलसिला भी चलिए जरा सा दिखाएं। तो सीन के अंदर ये दोनों मुझे काफ़ी चीज़ें बोल रही हैं, बहुत तकलीफ दी है इन्होंने मुझे, पर देखो क्योंकि ऑफ स्क्रीन ये हमें बोलने नहीं देती, इसलिए हमने ऑन स्क्रीन बोलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ताकि इसका मुंह बंद करवा सके। बोल के हमें पका देती हो। गॉड आई कांट टेल यू गाइस। मीरा डू यू एग्री विद मी? देखो हम सिर्फ ऑन स्क्रीन बोलते हैं, ऑफ स्क्रीन ये बहुत बोलती है और हमको बोलने का चांस ही नहीं देती है। तो प्लीज़ हमें ऑफ स्क्रीन तो चांस मिलना चाहिए ना। ऑन स्क्रीन सॉरी। सच्चाई देखो निकल गई मुँह से। सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ऑन स्क्रीन बॉन्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अग्री करेगी मॉम, ऑफ स्क्रीन ये बहुत बोलती है या नहीं? क्या बहुत बोलती है। हाँ तो हम ऑन स्क्रीन तो एटलीस्ट बोले। मॉम तो इसके सपोर्ट में है। हम लोग इसको ऑन स्क्रीन बोलते हैं, डांटते हैं, सही बोलते हैं ना? नहीं डांटना नहीं चाहिए, पर बोलने दो। सब मजे करें, कुछ प्यार से समझाने की जरूरत नहीं है, सब प्यारे ही है और हमें बहुत मजा आता है, तो ऐसे ही रहना चाहिए। ये सब फेक फिर कैमरा के सामने फेक बनना, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो है सो यही है। हाँ पर ये ज्यादा बोलती तो है। अरे फिर ये लड़की बहुत बोलती है। तो अभी मैं आपको सीन के बारे में बताती हूँ, मूविंग ऑन। ये लो आ गया। तो सीन में ये हो रहा है कि मम्मी मुझे समझा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ, इतनी जल्दी हार मत मान, तेरी शादी मेरे बेटे आर्या से ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और मैं करूँगी। Exactly. मैं करूँगी। इनकी इस कहासुनी की वजह से ही झेंडे कुछ नहीं बोल पाते, और आज ये सच उन्होंने सभी के सामने बता दिया। जब 3 खूबसूरत लड़कियां साथ में हो तो हमें बोलने का मौका कहाँ मिलता है। प्लीज आप बोलिए ना। नहीं तो कीप वॉचिंग तुमसे तुम तक। अब अनु की हालत किसी से अगर नहीं देखी जा रही तो वो है सासू माँ, या कहे आर्य की मम्मी जी से। इसीलिए तो वो अनु की हिम्मत बढ़ाने के लिए आई, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अनु पर बहुत नाज है, और अगर कोई उनकी बहुरानी बन सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनु। मेरी नजरों से देखो, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी आंखों में तो मेरी होने वाली बहू ही विनर है। और जाते जाते अनु ने सभी व्यूअर्स को एक उम्मीद दे दी है, क्योंकि उनका मानना है कि जल्द ही अनु और आर्य एक हो जाएंगे। मतलब देखो इतनी आसानी से तो नहीं, जिस शो में हीरो इतनी आसानी से मिल जाए तो मज़ा नहीं आता, तो थोड़ी उतार चढ़ाव होंगे, पर अनु आर्या आई होप वेरी सून एक हो जाएंगे। वैसे देखिए, रूठने मनाने हंसने रुलाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मगर एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।